रहनुमा पीपल्स पार्टी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मौला बख्श चांडियो साहब। बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका वक्त देने के लिए। सिंपल सवाल जो सबकी ज़बानों पे कह दें, ज़बान ज़द आम है, क्या विफाक और सूबा जो है अलग चल रहे हैं? तासुर ऐसा जा रहा है कि सूबा सिंध और वफाकी हुकूमत कोरोना के मामले पर अलग अलग मौक़िफ़ भी रखते हैं और शिकायत भी बहुत ज़्यादा हैं। आप क्या कहते हैं कि मसला विफाक की जानिब से है, और अगर है तो फिर क्या है? मेरा ख्याल है वफाक को भी जो फैसले करने चाहिए वो सूबों के मशवरे से करने चाहिए। मेरे वज़ीर आला ने सैयद मुराद अली शाह साहब ने तो कल ही कह दिया हम वफाक के साथ मिलकर पॉलिसी बनाएंगे। वफाक जो कुछ भी बदकिस्मती से हमें मना है, मेरे चेयरमैन की तरफ से हमें मनाया, हम ऐसी बात नहीं करेंगे जो इख्तिलाफी हो, जो इस वक्त हमारी कोरोना से लड़ाई को कमज़ोर करें। जो बातें हुकूमत की तरफ से वफाक को इजाज़त है, जिसकी चाहे पगड़ी उतार लें इन हालात में भी, जिस पे चाहे जो इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा वफाक को सूबों के मशवरों के साथ कोई फ़ैसला करना चाहिए। आज मैंने बयान पढ़ा है वज़ीर आज़म साहब का कि वफाकी हुकूमत का कि ये हम करेंगे, लेकिन बाकी फ़ैसले सूबे खुद करेंगे। अगर जब सूबे खुद करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में फ़र्क तो नज़र आएगा। और यहाँ ज़रूरत है तमाम सूबों के बशमुल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान सब इलाकों से मिलाकर चारों सूबे जो हमारे हैं उनमें कोई मुत्तफ़िका पॉलिसी बननी चाहिए जो काबिल कबूल हो और जिसको कोई ब्लैकमेलिंग का तस्वर न हो। ऐसे जैसे कोई साजिश हम कर रहे हैं, ऐसे किसी ख़ास सूबे के लिए नफ़रत पैदा कर रहे हैं, जैसे किसी एक सूबे के इक़दामात को उस सूबे की मिल्कियत समझ रहे हैं, ऐसा तासुर नहीं देना चाहिए मेरा ख्याल में। और वज़रा को मना करना चाहिए, वज़ीर आज़म साहब को ख़ुद भी मोहतात होना चाहिए, ऐसी गुफ्तगू ना करें जिससे इख्तिलाफ बढ़े। मुझे इस बात में बिल्कुल शक नहीं है। ठीक है। अच्छा, विफाक ये कहता है कि सिंध हुकूमत की जानिब से हम पर तनकीद की जाती है, जबकि सिंध हुकूमत की अगर मैं बात करूँ तो सिंध हुकूमत जवाब में कहती है कि विफाकी हुकूमत की बिलावजह जो तनकीद है उसका हमें सामना करना पड़ता है। अब ये एक वबा है चांडियो साहब, इस पर सियासत किसी भी जानिब से हो, उधर से हो या आपकी जानिब से हो, सिंध से हो, विफाक से हो, ये तो सियासत को बदनाम करने वाली बात ना हुई? आप देखें मैं फिर इल्ज़ाम तराशी से बचना चाहता हूँ। हमें हिदायत, हम ऐसी कोई बात नहीं करें, लेकिन एक बात आप भी करें ना, इस कोरोना का अभी तक तो कोई इलाज नहीं दुनिया ने ढूंढा। दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है एक साइड पर और तबाही सबसे ज़्यादा उधर आई है, तो वहाँ एक ही हल ढूंढा है उन्होंने, लॉकडाउन का, एक दूसरे से समाजी दूरी का। हम उसकी नराफी करवा रहे हैं, हम उनके खिलाफ माहौल पैदा कर रहे हैं। हम कहते हैं वफाकी हुकूमत के भी हिमायती लोग हैं, वफाकी हुकूमत बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल भी कर रही है। वो सिर्फ एक सूबे को नाकाम बनाने के लिए, नीचे दिखाने के लिए, हमारी पॉलिसियों को, चीफ मिनिस्टर सिंध को नीचे दिखाने के लिए, चेयरमैन साहब की बात को नीचे दिखाने के लिए वो ऐसी बातों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। जब आपके वफाकी वज़ीर कहेंगे भी कि हमारा मुल्क मुत्तहमिल नहीं हो सकता लॉकडाउन का, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप लाइन दे रहे हैं ना। ये कहना वज़ीर आज़म का लोग निकल के आ जाएंगे तो निकलेंगे ना, ये मुनासिब, और नरमी करनी चाहिए, तो इसका मतलब वज़ीर आज़म नरमी दे रहे हैं, कुछ हिस्सों को आज़ादी दे रहे हैं काम काज करने की। तो बीबी पूरी दुनिया में तो समाजी दूरी को इस बीमारी का हल करार दिया गया है और वो इसको नाकाम बना रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी क़यादत से, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी लीडरशिप से। मैं कह रहा हूँ अगर ये पॉलिसी है वफाक की, ये पॉलिसी है वज़ीर आज़म साहब की और उनके वज़रा की, तो फिर जो तबाही आ रही है, जो मरीज़ बढ़ रहे हैं, जो मसाइल बढ़ रहे हैं, इनकी ज़िम्मेदारी इन्हीं लोगों पर है जो हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, लॉकडाउन की इनराफी कर रहे हैं। ठीक है मौला बख्श, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021 350 91425, 021 3509 1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337 0310 377।
जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।